आपने जमतारा का स्कैम देखा होगा, कैसे वो लोग आपके पैसे ऐसे चुरा लेते हैं कि आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। लेकिन आज की तारीख में इससे भी ज्यादा डेंजरस स्कैम आ चुके हैं जो कि आपकी रोजी रोटी पे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। वो है डोमेन स्कैम्स। आपके डोमेन्स के साथ स्कैम किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहला स्कैम है वो है डोमेन अप्रेजल का। आपको एक ईमेल आएगा जहां पे आपसे कहा जाएगा कि भाई मैं आपका डोमेन खरीदने में इंटरेस्टेड हूं, और वो ऑफर भी ऐसा करेंगे जो कि आपको बहुत टेम्पटिंग लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, इतने प्राइस में तो मैं बेच ही सकता हूं। अब अगर आप उनके ऑफर को मान जाते हो तो आपको वो कहेंगे कि भाई एक काम करो, एक जरा डोमेन अप्रेजल करवा लो। अगर आप नहीं जानते डोमेन अप्रेजल क्या होता है, तो डोमेन अप्रेजल में बेसिकली आपको एक दूसरी वेबसाइट पे जाके पता करना होता है कि कितना आपका एक्चुअल वैल्यूएशन है, आपकी जो डोमेन है उसकी वर्थ कितनी है, ताकि दोनों साइड, आपके और जो बायर साइड है, उनको एक आइडिया लग जाए कि कितना देना चाहिए एक्चुअल में। तो जैसे ही आपको ये कहा जाना है कि डोमेन अप्रेजल करवा लो, क्योंकि इसमें लगते हैं $50 जितने तो लगते हैं। जैसे ही आपको सामने वाला ये कहे तो आप उसी वक्त मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दो, क्योंकि ये सारा स्कैम रचा जाता है ऐसी कंपनियों की तरफ से जो कि खुद डोमेन अप्रेजल करवाते हैं। क्योंकि जो अपने आपको बायर बता रहे हैं वो आपको बोलेगा कि ये रही लिंक, यहाँ पे जाके आप डोमेन अप्रेजल करवा लो। आपको भी लगेगा यार कि अगर कोई $1000-2000 में मेरा खरीद रहा है तो मैं $50 तो खर्च कर ही सकता हूँ, और आप कर लोगे। और उसके बाद वो कभी आपको रिप्लाई नहीं करेगा, आपके $50 बेकार में चले जाएंगे। तो जब भी कोई आपको ऐसा ऑफर करे और कहे कि डोमेन अप्रेजल आप करवा लो, आप उसे मना कर दो। ये पहला स्कैम है, इसमें बहुत ज्यादा लोग लुट जाते हैं, और ये तो सिर्फ छोटे लेवल का है। अगला स्कैम इससे भी बड़ा है। अगला स्कैम ये है कि जहां पे आपको मेल आएगा कि भाई आपका डोमेन हो रहा है एक्सपायर और आपको उसे करवाना है रिन्यू। अब आप बोलोगे कि स्कैम कैसे यार, क्योंकि रिन्यू तो वैसे भी लोगों को करवाना होता है, इसमें स्कैम कैसे हो सकता है। जब मुझे आया है मैसेज GoDaddy का तो मैं करवा लूंगा ना, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो, मैंने कहीं रिन्यू नहीं करवाया हो। आपको जब मेल आएगा तो वहां सब कुछ GoDaddy लिखा होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार GoDaddy ने शायद मुझे भेजा है, और ऑब्वियसली नीचे एक पेमेंट लिंक होती है। आप वहां जाते हो, पेमेंट करते हो, और फिर दो चीजें होती है, या तो वो आपके पैसे लेके भाग जाते हैं, या फिर वो आपको कहते हैं कि एक काम करो, अपने डोमेन की डिटेल्स डाल दो, हम उसे रिन्यू कर देंगे क्योंकि शायद हमारी गलती है। दोनों ही केसेस में आपका ही नुकसान है, क्योंकि एक में तो आपके पैसे बेकार में जा रहे हैं और दूसरे में आपके पैसे तो जा ही रहे हैं कि साथ ही साथ आपका डोमेन भी जा रहा है। तो अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1 तो हमें चेक करना चाहिए कि भाई ईमेल एड्रेस क्या है। जब भी कोई आपको रिन्यूअल का मैसेज आए, हमेशा चेक कीजिए कि भाई किस ईमेल एड्रेस से मुझे आया हुआ है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि ये स्कैम ईमेल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑफर, सॉलिसिटेशन, कुछ ऐसे भी फ्रेजेस आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि वी हैव नॉट रिसीव्ड योर पेमेंट, या फिर योर डोमेन सर्टिफिकेट विल एक्सपायर। ये सब चीजें कभी भी आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको नहीं बोलेगा, वो हमेशा आपको प्रॉम्प्ट करेगा, लेकिन इतने हार्श स्टेटमेंट यूज नहीं करता है। स्पैम असैसिन नाम की इस वेबसाइट पे जब जाके आप अपना पूरा ईमेल कॉपी पेस्ट करोगे, आपको बता देगा कि ये मेल कितना अग्रेसिव है। अगर ज्यादा अग्रेसिव है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये एक स्पैम है या फिर ये एक स्कैम है। और 3 प्रिकॉशंस बताता हूं आपको। जब भी आपको वो किसी लिंक पे जाने को प्रॉम्प्ट करे, अगर आप उस लिंक को कभी आपने देखा नहीं है तो उस पर मत जाइए। और दूसरी चीज, कभी भी रिन्यू करना है तो अपने खुद के डैशबोर्ड में जाके कीजिए। कभी भी ईमेल पे से किसी लिंक पे क्लिक मत कीजिए रिन्यू करवाने के लिए, हमेशा डैशबोर्ड पे जाइए, क्योंकि उसके पास आपका डैशबोर्ड का एक्सेस नहीं है ना। आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप एक्सपायर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज है कि हमेशा रिन्यू करवाइए मल्टीपल ईयर्स के लिए, कभी भी 1 साल 2 साल के लिए मत करवाइए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए करवा लीजिए, ताकि आपको ये कभी टेंशन ही ना हो कि भाई मैंने तो रिन्यू करवाया था। और अगर आपको नहीं करना है 5-10 साल के लिए, तो आप ऑटो रिन्यू एनेबल कर दीजिए, यानी कि हर साल अपने आप आपके पैसे कट जाएंगे, तो आपको कभी भी इन मेल्स का टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। अभी जो तीसरे नंबर का स्कैम है, ये सैड से ज्यादा तो बहुत ज्यादा फनी है कि भाई ऐसे में भी लोग फंस रहे हैं। इस स्कैम में आपको एसईओ बेचा जाता है ये बोल के कि आपका डोमेन नेम एक्सपायर हो रहा है। आपको लगता है कि मेरा डोमेन नेम एक्सपायर हो रहा है, ऑब्वियसली नीचे में एक पेमेंट की लिंक होती है, आप उस पर क्लिक करते हैं, और फिर जब आप खरीद लेते तो आपको पता चलता है कि ओ, आपने जस्ट एक एसईओ सर्विस के लिए ओप्ट इन किया है। क्योंकि अपने ये मेल में ना एसईओ इतना छोटा लिखते हैं और एक्सपायरेशन इतनी ज़्यादा बार लिखते हैं कि आपको लगता है कि हाँ यार शायद मेरा डोमेन एक्सपायर हो रहा होगा। और वो जाते हैं, जाके चेक करते हैं आपके who.is पे कि आपका डोमेन कब एक्सपायर होने वाला है। उसके बस 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले आपको ये मेल आएगा, ताकि आपको भी लगे कि हाँ यार मेरा तो एक्सपायर होने वाला है। और ये वही कंपनियां करती है जिनका एसईओ इतना घटिया है। तो ऐसा भी नहीं कि आपने पैसे दे दिए तो आपको लगे कि ठीक है यार मैंने किसी सर्विस
सर्विस के लिए पे किया, बहुत ही बेकार एसईओ करते हैं, तब जाके उनको ये सब पैंतरे आजमाने पड़ रहे हैं। अब इसमें भी ना इन डेप्थ में भी स्कैमें होती है, जहाँ पे आपको एक तरफ ये तो कह ही रहे हैं कि आप हमारी एसईओ सर्विस ले लीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको ट्रिक करके आपका डोमेन का पासवर्ड आईडी भी ले लिया जाता है और फिर आपका एक्सेस रहता नहीं है उस डोमेन में। उनको पैसे भी मिल गए, आपकी डोमेन का एक्सेस भी मिल गया और बस फिर वो जो चाहे वो कर सकते हैं आपके डोमेन के साथ। अब जो अगला और आखिरी स्कैम है वो बहुत बड़ा स्कैम है। यहाँ पे आपको डोमेन की तरह कम पैसे नहीं, बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ होस्टिंग इनवॉइस स्कैम के बारे में। अब देखिए, ये है तो डोमेन एक्सपायर वाला है, लेकिन आपको भी पता है कि डोमेन में इतने पैसे नहीं लगते रिन्यू करवाने में जितना आपको होस्टिंग रिन्यू करवाने में लगता है। कम से कम 10-15 टाइम्स ज्यादा लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे स्कैम में ज्यादा मेहनत भी की जाती है। जैसे डोमेन में आपको कहा जाता है कि ये रही लिंक, जाके यहाँ पैसे दे दो। यहाँ पे आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाता है। अब यहाँ पे ना स्कैमर्स एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, यूआई क्रिएट करते हैं प्रॉपर। जब आप इनकी वेबसाइट पे भी जाओगे, जो इन्होंने लिंक दी हुई होती है वो एकदम हूबहू आपके सर्विस प्रोवाइडर की तरह ही दिखती है, लेकिन जब आप इनका डोमेन नेम चेक करोगे वहाँ पे कुछ ना कुछ तो झोल होता है। अगर आपका होस्टिंग प्रोवाइडर ब्लू होस्ट है तो मे बी इन्होंने BLIE होस्ट कर रहा होगा, उन्होंने यू के बदले आई कर दिया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बता ही नहीं पाओगे कि ये ब्लू होस्ट की वेबसाइट नहीं है। तो ये एक स्कैम है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। आप अंदर जाओगे उनके लिंक के, आप अपना साइन इन करोगे, आप पैसे भरोगे, आपके पैसे गए, आपकी वेबसाइट का पूरा एक्सेस चला गया और जो आपका करियर बनना था या जो आपकी रोजी रोटी आती थी वो एकदम से अब गायब हो गई है। अब इन स्कैमों से आपको बच के रहना। मैं आशा करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन्स क्या होते हैं या आप एक अच्छी वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक्सपायर्ड डोमेन्स की मदद से, तो इस वाले लिंक पे आप क्लिक कीजिए, जहां पे मैंने आपको एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में सब कुछ बताया है, नुकसान, फायदे, सब कुछ।